दोस्तों, अगर आप लोगों ने भी अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में ऑनलाइन आवेदन नहीं किए हैं, तो इसके बस लास्ट कुछ ही दिन बचे हैं और इससे पहले पहले ही आप लोगों को इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर देना चाहिए। अच्छी बात यह है, इसमें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे ही आप लोग अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और उसमें मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि आधार ओटीपी के माध्यम से आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग इस योजना का पैसा जिस भी बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं, आपके पास में एक सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए और आप इजीली ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 में ऑनलाइन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको आ जाना है इस वाली वेबसाइट पर, जिसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहां पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आप अप्लाई फॉर PMAY 2.0, तो हमें इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से न्यू पोर्टल आ जाएगा। ऊपर ही आपको ऑप्शन फिर से देखने को मिलेगा, अप्लाई फॉर PMAY 2.0, तो हमें इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप यहां पर रीड कर सकते हैं। इसके बाद में कुछ नीचे की साइड में आएंगे और क्लिक टू प्रोसीड वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहां पर आपको बताए गए हैं द डॉक्यूमेंट्स, यानी कि इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए। इंग्लिश में भी आप देख सकते हो और हिंदी में भी देख सकते हो। तो डॉक्यूमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो आवेदक के पास में आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड से ही आधार संख्या और आधार के अनुसार ही नाम आपका दर्ज किया जाएगा। डेट ऑफ बर्थ भी आपकी आधार कार्ड के हिसाब से ही रहेगी। इसके बाद में आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं, सभी सदस्यों के पास में आधार कार्ड होना चाहिए। इसके बाद में आप लोग जिस भी बैंक अकाउंट में इस योजना का पैसा लेना चाहते हैं, तो आपके पास में कोई भी एक से बैंक अकाउंट होना चाहिए और साथ ही आधार कार्ड से भी जुड़ा हुआ होना चाहिए। इसके बाद में यहां पर चौथा डॉक्यूमेंट है आय प्रमाण पत्र, यानी कि इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, और पांचवा डॉक्यूमेंट भूमि दस्ता। इसके बाद में यहां पर आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। अब यहां पर आपको यह चेक कर लेना है कि आप इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं। सबसे पहले यहां से आपको अपनी स्टेट का नाम सेलेक्ट करना है। लगभग सभी स्टेट में इस योजना का लाभ मिल रहा है। स्टेट का नाम सेलेक्ट करने के बाद में आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है, उस पर जितनी भी इनकम है वह आपको यहां पर एंटर करना है। और इनकम को सेलेक्ट करने के बाद में यहां पर देखिए तीनों ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि आप मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं या फिर पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो वो आप लोगों को यहां से सिलेक्ट कर लेना है। देन सिलेक्ट करने के बाद में यहां पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे कि क्या पूरे भारत में कहीं पर भी आपका पक्का मकान बना हुआ है या फिर नहीं। अगर बना है तो यस करेंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहां पर पिछले 20 वर्षों में किसी भी सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आपको पीएम आवास योजना का लाभ मिला है या फिर नहीं मिला। अगर मिला तो यस, नहीं तो नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद में एलिजिबिलिटी चेक वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। अब यहां पर आप लोगों को अपने आधार कार्ड नंबर को एंटर करना है और आपके आधार में जो भी नेम है सेम टू सेम नेम यहां पर आपको फिल कर देना है। इसके बाद कुछ नीचे की साइड में आएंगे, इस वाले बॉक्स पर आपको टिक लगाना है। देन जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, तो उस ओटीपी को आप लोगों को यहां पर एंटर कर देना है और ओटीपी को फिल करने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। और अब आपके सामने कुछ इस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने का पूरा फॉर्म आ जाएगा और इस फॉर्म को आप लोगों को टोटल 5 स्टेप में कंप्लीट करना है।
पहले स्टेप में आपको पर्सनल डिटेल को फिल करना है। इसके बाद में फैमिली मेंबर्स की डिटेल को फिल करना है। हाउस होल्ड की डिटेल को फिल करेंगे, देन एड्रेस डिटेल फिल करेंगे और आखिर में बैंक डिटेल को फिल करना है। जिस भी बैंक अकाउंट में आप लोग इस योजना का पैसा लेना चाहते हैं, आपका जो नेम है वह आधार कार्ड के हिसाब से ले लिया जाएगा और आधार नंबर भी यहां पर ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। अब आपको यहां पर अपने पैन कार्ड नंबर को एंटर करना है। अगर पैन कार्ड नहीं है तो आपको इसे ऐसे ही छोड़ देना है। इस कैलेंडर के माध्यम से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है और डेट ऑफ बर्थ वही सिलेक्ट करनी है जो भी आप लोगों के आधार कार्ड में है। अब आपको कुछ नीचे की साइड में आना है, अपने मोबाइल नंबर को यहां पर फिल करेंगे, ईमेल आईडी को यहां पर फिल करेंगे, जेंडर यहां से आप लोगों को सिलेक्ट करना है और इसके बाद में यहां पर आप लोगों को वैवाहिक स्थिति बतानी है, यानी कि मैरिड है या फिर अनमैरिड, जो भी है आपको सिलेक्ट करना है। और इसके बाद में यहां पर आप लोगों को अपने पिताजी का नाम एंटर कर देना है और यहां पर पिताजी के आधार नंबर को एंटर करेंगे। इसके बाद में यहां पर अपनी माताजी का नाम फिल करेंगे और माताजी के आधार कार्ड नंबर को एंटर कर देना है। कुछ नीचे की साइड में आना है। अब आपको बताना है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, यानी कि आप क्या काम करते हैं। तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर सैलरीड है, रेगुलर वेज लेबर नॉट एम्प्लॉयड, जो भी है आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमने सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद में यहां से आपको ऑक्यूपेशन को सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद में यहां से आप लोगों को अपने धर्म को सिलेक्ट करना है और इसके बाद में यहां से आप लोगों को कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। जनरल, एसएससी, एसटी और ओबीसी सभी लोग यहां पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद में यहां से आप लोगों को अपनी क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में कुछ नीचे की साइड में आए। अब यहां पर कुछ योजनाओं के नाम दिए गए हैं, जैसे कि पीएम स्वनिधि योजना और भवन और निर्माण, श्रमिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या पीएम विश्वकर्मा योजना। इन योजनाओं के अंतर्गत अगर आप लोगों को लाभ मिल चुका है या फिर आप लाभ ले रहे हैं तो आपको यहां पर यस करना है। अगर लाभ नहीं ले रहे तो आपको नो वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। देन इसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहां पर आप लोगों के परिवार में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं सभी की डिटेल एक 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 करके आपको फिल करना है। सबसे पहले यहां पर आप लोगों को फैमिली मेंबर के नेम को एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको इस कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट करनी है। इसके बाद में यहां से आप लोगों को रिलेशन सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में यहां से आप लोगों को जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। यहां पर आपको आधार कार्ड नंबर एंटर करना है और ऑक्यूपेशन इस लिस्ट में से आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका एक फैमिली मेंबर यहां पर ऐड हो जाएगा। इसी तरह से आप लोगों को और भी फैमिली मेंबर के डिटेल को ऐड करते जाना है। देन इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं और तीसरा स्टेप कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहां पर ये दोनों ऑप्शन पहले से ही सेलेक्ट रहेंगे। ये आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपने जो भी इनकम एंटर की थी तो सेम इनकम वही आ जाएगी। अब यहां पर आप लोगों को अपने इनकम सर्टिफिकेट को भी अपलोड करना पड़ेगा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि आपके पास में इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो यहां पर चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट का साइज मैक्सिमम 100 किलोबाइट रहना चाहिए। इसके बाद में यहां पर आप लोगों को बताना है कि इस कस्बे या फिर शहर में कितने वर्षों से आप लोग रह रहे हैं। तो सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। 0 से 1 साल हुआ है या फिर 6 से 10 साल हुए हैं, 3 से 5 या 10 से ज्यादा साल हो चुके, तो जितने भी वर्ष हुए हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद में आपको बताना है कि घर का स्वामित्व कौन है, तो खुद का घर है या फिर रेंट पर रहते हैं या आपके पास में कोई भी मकान नहीं है। जैसे कि हमने यहां पर ऑन सिलेक्ट कर लिया, यानी कि खुद का है। और भी कुछ नीचे की साइड में आएंगे। अब आपको बताना है कि जिस भी मकान में आप रहते हैं तो वह पक्का मकान है या फिर सेमी पक्का हाउस, यानी कि आधा कच्चा आधा पक्का या फिर बिल्कुल कच्चा मकान है। हमने यहां पर कच्चा हाउस सिलेक्ट कर लिया।
अब यहां पर आप लोगों को रूफ का प्रकार बताना है कि किस प्रकार की रूफ है, जैसे कि प्लास्टिक सीट रूफ है या फिर बेस्ट ऑफ रिसाइकल मटेरियल की रूफ बनी हुई है, स्टोन एंड मड रूफ है, जैसी भी है आप लोगों को यहां पर सेलेक्ट करना है। देन इसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट पेज आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा, जिसमें कि आप लोगों को यहां पर अपने एड्रेस के डिटेल को फिल करना है। एड्रेस में सबसे पहले आपको अपने हाउस फ्लैट नंबर को एंटर करना है। इसके बाद में यहां पर गली, गांव, मोहल्ले का नाम फिल करेंगे, अपने स्टेट का नाम यहां से आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट का नाम सिलेक्ट करके डिस्ट्रिक्ट का नाम यहां से आपको सिलेक्ट करना है। देन इसके बाद में सब डिस्ट्रिक्ट का नाम यहां से सिलेक्ट करेंगे और यहां पर आपको बताना है सिटी या फिर यूडी, जैसे कि हमने सिटी सेलेक्ट किया। अब आप लोगों को यहां पर अपनी सिटी का नाम सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद में यहां पर आप लोगों को अपने एरिया के पिन कोड को सेलेक्ट करना है। यह आप लोगों का हो गया है प्रेजेंट एड्रेस। अब आपको यहां पर परमानेंट एड्रेस को भी फिल करना है। परमानेंट एड्रेस में भी सेम उसी तरह से फिल करना है। अब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, क्या आपने किसी एएचपी परियोजना की पहचान की है? अगर की है तो यस करेंगे, नहीं तो आप लोगों को यहां पर नो वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट रहने देना है। देन इसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में हमारे सामने लास्ट स्टेप आ जाएगा, जिसमें कि हमें यहां पर अपनी बैंक की इंफॉर्मेशन फिल करनी है। जिस भी बैंक अकाउंट में आप इस योजना का पैसा लेना चाहते हैं, आपको उसी बैंक अकाउंट की डिटेल को फिल करना है। ध्यान रखना है कि आपका जो बैंक अकाउंट यहां पर ऐड करेंगे उसमें आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। तो सबसे पहले यहां पर आपको अपने बैंक अकाउंट नंबर को एंटर करना है। इसके बाद में यहां पर आप लोगों को दोबारा से बैंक अकाउंट नंबर को एंटर कर देना है। आईएफएससी कोड को यहां पर एंटर करके गेट बैंक डिटेल्स वाले नाम भी ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, ये आपको फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद में यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, यहां पर कुछ स्कीम्स दी गई हैं, जैसे कि पीएम सूर्य घर योजना या फिर मुफ्त बिजली योजना, आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना। तो इनमें से अगर आप लोगों को किसी भी योजना का लाभ मिला है या फिर किसी भी योजना का लाभ मिल रहा है, तो आपको यहां पर यस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद में कौन कौन सी योजना का लाभ मिल रहा है तो वो आपको यहां पर अब बताना है। जैसे कि आपके पास में आयुष्मान कार्ड है तो इसे आपको सेलेक्ट करना है और आप लोगों को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय योजना का लाभ मिला है तो यहां पर सेलेक्ट करेंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का भी लाभ मिला है तो आपको यहां पर सिलेक्ट करना है। पीएम सूर्य घर योजना का लाभ नहीं मिला तो हमें ऐसे ही इसे रहने देना है। तो कुछ इस तरह से आप लोगों को सेलेक्ट करना है जिन भी योजनाओं का लाभ आप लोगों को मिला है। यहां पर दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, दोनों ही बॉक्सेस पर आप लोगों को टिक लगाना है और इसके बाद में यहां पर फाइनल सेव वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और जैसे ही फाइनल सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका जो फॉर्म है वह यहां से फाइनल सबमिट हो जाएगा। फॉर्म को फाइनल सबमिट करने के बाद में अब आप लोगों को कुछ दिनों तक वेट करना है। इसके बाद में आप लोगों का जो नाम है वह प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में ऐड कर दिया जाएगा। अगर यहां पर कुछ ज्यादा टाइम लगता है तो आप लोगों को एक बार अपने ब्लॉग में जाकर के कांटेक्ट कर लेना है। देन वहां पर अगर कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट वगैरह मांगे जाते हैं तो वो आप लोगों को वहां पर जमा कर देने हैं। देन इसके बाद में आप लोगों का जो नाम है वह प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत लिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा और आप लोगों को मकान बनवाने के लिए जो भी धनराशि दी जाती है वह आप लोगों को मिल जाएगी। तो इस तरह से आप लोग बहुत ही आसानी से घर बैठे ही प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि वो लोग भी घर बैठे ही इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।